जय श्री राम। नमः शिवाय। नमो अरिहंताय नमो सिद्धाय नमो आयुर्याय नमो वज्राय नमो लोई सब साहू। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। आज 11वें तीर्थंकर के माध्यम से हम वस्तु स्वरूप का अध्ययन करें। वास्तव में एक एक तीर्थंकर की कोई अलग अलग स्तुति नहीं है, उनके माध्यम से वस्तु स्वरूप का अध्ययन करें। 11 वचन पढ़ते हैं अपन लोग, बहुत जगह है, आगे आ जाओ, फिर सरकाना पड़ेगा। इधर तक आ जाओ, ये लेकर जिनवन जी ले लो, चौकी ले लो। आगे आ जाओ, इतना गैप है नहीं, आ जाओ। आ जाओ इधर। हेलो, और आगे थोड़ा छुट्टी हो जाएगी, फिर बार बार नहीं सरकना पड़ेगा। पीछे दे दो, कोई लोग जिनवानी ले लेंगे उस पर, बस इस पर ले लेंगे। ले लो सभी लोग फटाफट। ले लो, 2 ले लो और जिनवानी ले लो, फटाफट ले। यहाँ रख लो बीच में, 2 उधर बीच में रख लो फटाफट। ये सब बिना देखे काम ही नहीं चलेगा, इसमें देखना जरूरी है। एक और रख दो, एक और जिनवानी ले लो, बस। और चाहिए तो और निकाल लाना है, ग्रंथ और है अपने पास, बहुत है। हाँ, इसीलिए तो चाह रहे सबके हाथों में ग्रंथ हो। चलिए, ओम नमः शिवाय। पढ़ो भाई। नष्टोऽपि सम्भवमुपैषि पुनः प्रसर्य जातोऽप्यजात इति सर्गयतां विभाति श्रेया प्रबोधित निधान किमेतदीद। अन्वयार्थ देखो, यदि अपन चाहें तो 2 मिनट पूरा हो सकता है, क्योंकि नित्य अनित्य की चर्चा है। पहले भी आ गई, भविष्य में भी और आएगी ये चर्चा। लेकिन इसके कितने रूप हो सकते हैं, वो आप इसमें अद्भुत रूप देखना। इसमें मैं इसका अद्भुत रूप नहीं दिखाना चाहता हूँ, इसकी अद्भुतता दिखाना चाहता। फर्क समझ में है कुछ? यदि पढ़ोगे तो सामान्य है, कोई ज्यादा विशेष बात नहीं है उसमें।
लेकिन बहुत आनंद लेंगे इसको। देखो, भाववाचक संज्ञा है ना, स्तुति एक भाववाचक संज्ञा है। नित्य अनित्य ये सिद्धांत वाचक है। सिद्धांत को 2 मिनट में पढ़ा जा सकता है, लेकिन उसके भाव बताने में बहुत मेहनत लगती है, भाव समझने में बहुत मेहनत लगती है, और भाव प्रकट करने में बहुत मेहनत लगती है, मैंने पुरुषार्थ लगता है। कुछ कहा मैंने? इसलिए इसको अपन भाव के अर्थ में लेंगे। सिद्धांत तो सरल है। हे आश्चर्य के निधान श्रेयांसनाथ जिनेन्द्र, आप द्रव्य स्वभाव अर्थात ज्ञायक भाव की अपेक्षा नित्य होकर भी, अधिक ज्ञायक भाव लिखे द्रव्य स्वभाव में, नित्योपी, ये ज्ञायक भाव, ये भाववाचक संज्ञा हो गई। कायदे से तो नित्य द्रव्य स्वभाव है, लेकिन द्रव्य स्वभाव यदि हम कहेंगे तो हल्की हो जाएगी बात, क्योंकि द्रव्य दृष्टि से तो 6 द्रव्य नित्य है, लेकिन आत्म पर बताना इसलिए ज्ञायक भाव ले लिया। अंतर समझ में क्या कहा? द्रव्य स्वभाव कहने पर तो 6 द्रव्य द्रव्य स्वभाव है, द्रव्यार्थ से सभी ध्रुव है, सभी नित्य है। मैंने बात हल्की हो गई। कल दोपहर में चर्चा चली थी, द्रव्यान योग में और अध्यात्म में अंतर है। 6 द्रव्य द्रव्यार्थिक नए से नित्य हैं, ये द्रव्यान योग है, और ज्ञायक भाव नित्य है, ये अध्यात्म है। कल दोपहर में बहुत चला था इसका प्रकरण, द्रव्यान योग और अध्यात्म में अंतर, उसी को पढ़ने देखो। तो यहाँ ज्ञायक भाव बिल्कुल बढ़िया लिखा हुआ है। द्रव्य स्वभाव ज्ञायक भाव की अपेक्षा नित्य होकर भी पर्याय स्वभाव की अपेक्षा नाश को प्राप्त होते हैं। ज्ञान की पर्याय की तरफ से देखा जाए तो नाश को प्राप्त होते हैं, पर्याय की ओर से देखा जाए तो नाश को प्राप्त होते हैं, और द्रव्य की अपेक्षा नाश को प्राप्त नहीं होते हैं। नष्टोपी, नष्टोपी कह करके जीवन मुक्त अनंत अवस्था की अपेक्षा नष्ट होकर भी श्रीनाथ भगवान कैसे हैं? आज की तारीख में अनंत नहीं है। श्रीनाथ भगवान आज अनंत नहीं, नष्टोपी, नष्ट हो गए। नष्ट होने पर भी फिर से हठात मुक्तावस्था रूप जन्म को प्राप्त होते हैं। तुम क्यों नष्ट हुए कि नहीं हुए? क्या हो गए? श्रीनाथ भगवान नष्ट हो गए, सत्ता ही नहीं रही कि नहीं, मुक्त है, मोक्ष में, तो मोक्ष रूप से उत्पन्न हो गए हठात। हठात माने जैसे कोई रोक नहीं सकता, बिल्कुल ठीक है। इसी प्रकार पर्याय अपेक्षा उत्पन्न होकर भी शुद्धात्म द्रव्य की अपेक्षा उत्पन्न नहीं होते हैं। पर्याय की तरफ से उत्पन्न होने पर भी द्रव्य की अपेक्षा से उत्पन्न नहीं होते हैं, शुद्धात्म द्रव्य की अपेक्षा उत्पन्न नहीं होते। ऐसा चिंतन करने वाला, बहुत बढ़िया, ऐसा चिंतन करने वालों के लिए आप विभासी माने विशेष भाषित, विशेष भाषित, विभासी शब्द विशेष भाषित होता है, माने सम्यक दर्शन हो जाता है। प्रतीति का फल सम्यक दर्शन है, और विभासी सम्यक दर्शन है। प्रतीत होते हैं, अब यहाँ केवल विभासी का अर्थ केवल प्रतीत लिया, लेकिन विशेष भाषित होता है, माने सामान्य भाषित नहीं होता। जैसे सिद्ध भगवान, अनंत भगवान को सब स्वरूप पढ़ेंगे तो सबको भाषित हो जाएगा, हाँ सही बात है, अनंत सिद्ध हो गए और अनंत काल तक सिद्धालय में रहेंगे, सही बात है। लेकिन यहाँ प्रतीति हो गई, माने विशेष प्रतीति हुई, मैं सम्यक दर्शन हो गया। हे प्रभु, यह ऐसा क्यों है? अर्थात ये आश्चर्यकारी बात है। ये अपना भी सामान्य अन्वयार्थ कर लिया, आगे चर्चा करते हुए पहले इसको छंद को पढ़ते हैं। नित्य तथापि नष्ट होते हो, नष्ट रूप फिर भी हो नष्ट, तथापि बलात् पुनः हो, मुक्ति रूप नव जन्म पवे हो उत्पन्न, तथापि अजन्म जो ऐसा करते चिंतन,
उनको ही क्यों भाषित होते हैं जिनसे नाथ भगवान। अब यहाँ जो नीचे की लाइन में है ना, छंद का अनुरोध से अपने एक संग पढ़ रहे हैं, तो जैसा भी पढ़ा उससे तो गलत अर्थ है। इसको पढ़ना ऐसा है, उनको ही क्यों भाषित होते हैं जिन श्रेय नाथ भगवान, मैंने उनको ही भाषित हो जाते हैं और किसी को नहीं होते। उनको क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो चिंतन करती है ऊपर है, जो ऐसा करते हैं चिंतन। यहाँ तर्क का अर्थ चिंतन लिया है, तर्क शब्द है ना, तर्क है, तर्क है ताम अर्थात चिंतन करने वाले। देखो, नित्य तथापि नष्ट होते हो। प्रोफेसर सार जी में 2 पर्यायों की चर्चा की, मैं उसको उठाता हूं इसको समझाने के लिए। वैसे तो बहुत सारी पर्याय होती हैं, बहुत सारे प्रकार की पर्याय हैं, करीब 10-20 प्रकार की पर्याय, मतलब 10 जोड़े होंगे कम से ऐसे, तो 20 हो सकती हैं। तो जिनवाणी में बहुत सारी पर्याय की चर्चा है। तो यहाँ की चर्चा जो लिखी है, जो प्रकरण, वो प्रोफेसर सार जी में लिया है, उसको हम उसी आधार से कहते हैं। ध्यान से सुनना, थोड़ा उसका विवरण करेंगे तो आपको आनंद भाषित होगा। पर्याय कैसी है कि अनादि शांत पर्याय, पर्याय कैसी है कि साधी अनंत पर्याय। एक पर्याय कैसी होती है? अनादि अनंत पर्याय। पर्याय कितने समय की होती है? एक समय की। और तुम क्या कह रहे हो? अनादि अनंत। इसका मतलब उपचार ही हो सकता है, और तो क्या हो सकता है? अनादि अनंत का उपचार ही हो सकता है। नंदीश्वर द्वीप के जिन बिंब अनादिकाल से जैसे हैं वैसे ही अनंत काल तक रहेंगे, बिल्कुल वैसे के वैसे ही रहेंगे, वैसे के वैसे, माने एक परमाणु मात्र नहीं घटेगा। और इसके बावजूद भी उसमें से अनंत परमाणु आते हैं और जाते हैं, लेकिन रचना जो होगी त्यों रहेगी। ये अनादि अनंत हो गए। सुमेरु पर्वत, 5 मेरु, 13 द्वीप, 3 लोग, ये सब अनादि अनंत पर्याय है। 3 लोग क्या है? अनादि अनंत पर्याय। तो आप ऐसे बैठे, आपकी जो कुर्सी बैठे, ये बच्चों को देखा नहीं है, पीछे बैठे, इन लोग पीछे बैठे, आपसे कह रहे थोड़ा सा ऐसे हो जाएंगे साइड, तो इनको दिखेगा सबको अच्छे से। समझ में आ रहा है? तो अनादि अनंत है। हाँ, तो उसकी तो हम ज्यादा बात नहीं कर रहे, तो अपने वाले को घटाना है। और एक है साधी शांत। साधी शांत के भी बहुत भेद है, असंख्यात भेद है साधी शांत के। सबसे छोटा भेद, सबसे पहला भेद है एक समय की पर्याय। साधी शांत, साधी माने स्टार्ट सहित और एंड सहित, जिसका स्टार्ट भी हो और एंड भी हो, उसको साधी शांत कहते हैं। इसके असंख्यात भेद है, असंख्यात। ये भी साधी शांत पर्याय है, लेकिन है लंबे समय तक चलेगी, चलेगा। और एक समय की पर्याय भी साधी शांत है। इसलिए जब इसके विवरण में जाओगे ना, पर्याय के स्वरूप को जानने की, और मैं तो चाहूंगा कि जरूर जाना चाहिए। बहुत आनंद भरा पड़ा है इनमें, बहुत आनंद। तुम्हारे बहुत सारे भ्रम दूर होंगे, बहुत सारे। यदि मैं भ्रम दूर होने को एक शब्द में कहूं तो आप सम्यक दृष्टि हो जाओगे। लोगों को ऐसा लगता होगा कि द्रव्य स्वभाव की चर्चा करने से द्रव्य दृष्टि होती है, और मैं कहता हूं पर्याय का यथार्थ स्वरूप जानोगे तो द्रव्य दृष्टि होती है। ईमानदारी बात है, तुम पर्याय को द्रव्य जानते हो, इसलिए पर्याय दृष्टि नहीं छूट रही। क्या कह रहे हैं? पर्याय को द्रव्य जान रहे हो। जैसे मिथ्यात्व की चिंता तुम ऐसे करते हो जैसे अनादि अनंत है, इसका मतलब तुम द्रव्य मानते हो। ये भैया अनादि से है, क्या मालूम कब छूटेगा, अनंत काल तक रहे हो। ये भैया, ये दोष का मालूम कब मिटेंगे, क्या मालूम कब। अनादि अनंत है क्या? ऐसे क्यों बोल रहे हो? मेहमान आए हैं, ना मालूम कब जाएंगे। अरे जाएंगे, मेहमान को नाम ही है, जाएंगे। कोई 2 दिन में चला जाए, कोई 4 दिन में चला जाए, कोई 6 महीने में चला जाएंगे, लेकिन मेहमान माने जाएंगे। ऐसा क्यों बोल रहे कब जाएंगे? भैया भी कबू नहीं जाएंगे। कैसे कह रहे कबू नहीं? मेहमान है, जाएंगे। ऐसी पर्याय है, वो अंत होगा उसका। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, सब लोग बहुत विचारणीय बात है।
लोगों को लगता है हम द्रव्य की महिमा करेंगे और पर्याय की चर्चा ही नहीं करेंगे तो हमें द्रव्य दृष्टि होगी। और मैं कहता हूँ तुम्हें पर्याय का भय है, इसलिए पर्याय दृष्टि है। तुम पर्याय को जानने से वंचित रहना चाहते हो, पर्याय से नाम पर डरते हो, पर्याय की महिमा करने से तक डरते हो। पर्याय की महिमा समझ गए? केवल ज्ञान की महिमा, ज्यादा महिमा मत करो, पर्याय की महिमा आ जाएगी। ऐसे कैसे आ जाएगी? ऐसी विश्व में कोई पर्याय नहीं है जो महिमा के लायक हो, इसलिए केवल ज्ञान की केवल ज्ञान जितनी महिमा करो, वो ध्रुव का स्थान नहीं ले पाएगी। ध्रुव का स्थान तुम समझो ना, ध्रुव का स्थान पर्याय पर्याय है। तो एक समय पर्याय जानने से सम्यक दर्शन होता है। गुरुदेव के सामने कभी कोई बात आती थी, विकार है, तो गुरुदेव से इतना वजन हल्का कर देते थे, उसका तुच्छ अपना का तुच्छ भाई हल्का कर देते एकदम। ऐसे तो क्या हुआ, एक समय की तो है मिथ्या, एक समय पुरता ऐसे कहते, पुरता एक समय पुरता, एक समय के क्षण के ही तो है। आपके घर में मेहमान है, एक समय में चले जाए, आप कैसे बोलोगे उसके बारे में? बताओ, एक ऐसा मेहमान बता जो अनादिकाल से हो रहा है तुम्हारे पास। ऐसा कोई राग बता दो, ऐसा कोई द्वेष बता दो, वो एक ही समय में बदल रहा है भाई साहब। लेकिन तुम क्या करते हो, तुम उसकी संतान परंपरा देख देख करके पर्याय को नहीं समझते। संतान परंपरा देख रहे हो इसलिए तुम्हें गड़बड़ हो रही है। ऐसा कोई विकार नहीं, विकार कोई सा ही विकार, मिथ्या हो, राग हो, द्वेष हो, मोह, कोई सा भी ऐसा कोई नहीं है जो एक समय के बाद रुक जाए, आपको आनंद आ जाए। यही ध्रुव दृष्टि है। बस ध्रुव दृष्टि क्या हो गई, वो एक समय हम तो हमेशा ही, जब जे थे तब भी हम थे, जब ये थे हम तब भी, जब भी हर समय हम तो थे ही। और केवल ज्ञान की महिमा नहीं आएगी, सुनो क्यों कि केवल ज्ञान था तब भी हम उतने ही हैं, अनादिकाल से जैसे थे वैसे ही हैं। तो क्या फर्क पड़ा? क्यों केवल ज्ञान होने पर क्या फर्क पड़ गया? जब केवल ज्ञान नहीं, मन दृष्टान दे रहे, क्यों तुम कितने हो? तो 45 के हो गए, 40 पैदा है ना, 45 ठीक है। लड्डू खाने में क्या फर्क पड़ा? जब तुम बच्चे आते तब भी लड्डू खा रहे थे तो 45 होने से हुआ क्या? केवल ज्ञान होने से हुआ क्या? जिस ध्रुव का वेदन कर रहे वो तो ध्रुव तो पहले से ही था, निगोद में से तब भी था। मैंने ऐसे केवल ज्ञान का वजन खत्म हो गया, ये कहना है। कैसी बातें कर रहे हो? पर्याय की महिमा करेंगे तो ध्रुव की महिमा भूल जाएंगे। बहुत है ऐसे लोग, तो पर्याय की चर्चा नहीं करना चाहिए। समय साहब छठी गाथा, चौदह गाथा, 14, ऐसे कैसे? पर्याय की चर्चा करो। इस मामले में मेरे से बहुत लोग नाराज हैं। मैं पर्याय की चर्चा करता हूँ तो बहुत डेप्थ में चला जाता हूँ उसके, तो उन जगह पर्याय की चर्चा कर रही, का फायदा। मैं कह रहा हूँ भाई साहब ऐसा बता दो, आप पर्याय की चर्चा जानने से ज्यों का त्यों स्वरूप जानने का। देखो एक बात ध्यान से सुनना, पूरे ग्रंथों में कहीं नहीं लिखा कि पर्याय का स्वरूप मत जानो तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। हाँ पकड़ो, कैसे बोलो? पकड़ने वाला वो पर्याय, जानने वाला वो, निर्णय कराने वाला वो, पहचान कराने वाला वो है। गलती कहाँ थी? दौलत राम जी ने बहुत अच्छा खुलासा किया, ज्यों का त्यों सरदानो। तो ज्यों का त्यों नहीं सरदान, गलती तो ये थी, पर्याय की गलती थी। अनादि से पर्याय दृष्टि है, होंगे अनादि से है, लेकिन अनंत काल तक तो नहीं रहे। एक ही लाइन बोल रहा हूँ, मजा लेना चाहो तो, अनादिकाल से पर्याय दृष्टि है, लेकिन अनादिकाल से पर्याय जितना नहीं हुआ। अनादिकाल से ही मैं सुरक्षित हूँ, अनादिकाल से पर्याय जैसा नहीं हुआ, अनादिकाल से भी मैं पर्याय रूप नहीं हुआ। यही तो सम्यक दर्शन। और सम्यक दर्शन क्या चीज? जिस समय लगे मोह तीव्र है उसी समय में मोह रूप नहीं हुआ, सम्यक दर्शन हो गया। और सम्यक दर्शन क्या चीज होती है? मतलब त्रिकाली ध्रुव राग रूप हो जाए तो, द्वेष रूप हो जाए तो, इसलिए केवल ज्ञान की उतावल खत्म हो गई। सम्यक दर्शन में केवल ज्ञान की उतावल खत्म हो गई। केवल ज्ञान के प्रति या मुनि बनने के प्रति जो भावनाएं चलती है वो चारित्र का दोष है, श्रद्धा का दोष नहीं है। आता है भाव 5 गुण स्थान में, 4 गुण स्थान में मुनि दशा कवाई, केवल ज्ञान हो जाए, भावात इस चारित्र का दोष है, श्रद्धा का दोष नहीं। श्रद्धा की अपेक्षा से देखो तो उतावल खत्म कोई टेंशन नहीं है उसको। सम्यक दर्शन होते ही कितने भाव में मोक्ष हो गए, ऐसी बांछी खत्म हो गई। मोक्ष बाबूजी इसको कहते थे, मैं तो अभी मुक्त हो गया, अब क्या का मोक्ष होगा? बाबूजी की शैली, मैं तो अभी मुक्त हो गया, अब मेरा क्या मोक्ष होगा? सम्यक दर्शन की अपेक्षा, श्रद्धा अपेक्षा से मुक्त हो गया वो।
पंडित साहब ने जिसको परिभाषित किया जोरदार, क्या बोला उन्होंने? मिला मोक्ष ही हो महाहर्ष मानो, मिला मोक्ष ही। ऐसा आनंद हो रहा है हमको। आई बात समझ में आ रही भाई? बहुत जोरदार। तब फिर अब इस पर्याय का स्वरूप समझो। तो अब हम आपको सादी अनंत और अनादि अनंत, है ना, पर्याय की चर्चा करना है वही वाली। अनादि अनंत बता दिया, सादी शांत बता दिया। अब अनादि शांत, अनादि शांत ध्यान रखना। थोड़ा खुलासा करने के लिए कह रहा हूं, अभव्य जीव का मिथ्या तो अनादि अनंत होता है और भव्य जीव का अनादि शांत होता है। यही तुम भव्य अनुभव रहे तो रो क्यों रहे हो? मिथ्या। और अभव्य ही है, वो अभव्य ही है तो अनादि अनंत है। अब रो खाएगा, अनादि अनंत है ना, वो तो मिथ्या। अब उसे रोने से भी क्या हुआ, हंसने से भी क्या हुआ? तो प्रसन्न नहीं रहो, और नहीं रहो तो मत रहो, हमें तो आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन भाई साहब भव्य राशि ज्यादा है, तुम भव्य हो, तुम्हें नहीं मालूम कि कब मिथ्यात्व का अंत होगा। ये बात अलग हो सकती है, संसार का अंत कब होगा तुम्हें नहीं मालूम, लेकिन तुम भव्य हो कि नहीं? बोलो, एक तुम अपने को भव्य मान रहे तो प्रसन्न रहो, हो गया सम्यक दर्शन। तुम्हें पता नहीं, इतना ही तो है ना। जैसे डॉक्टर जानता है कि ये दवाई खाएंगे तो 10 दिन में ठीक हो जाएंगे, और तुम्हें नहीं पता। लेकिन तुम तो क्यों, सबको पता ही होता है तुम्हारा बुखार कब होता है, लेकिन डॉक्टर का भरोसा करते हैं। डॉक्टर ने कहा ठीक हो जाओगे। डॉक्टर टाइम थोड़ी देता, 3 दिन 2 दिन 10 दिन, कह दे हो जाओगे ठीक, अपन बात निश्चित हो गए। अब 10 दिन में भी ठीक नहीं हुए तो डॉक्टर के पास क्यों साहब 10 दिन हो गए, हाँ टाइम लगेगा, मैं टाइम लगेगा, बस खत्म। लेकिन रुकेगा ये तो टेंशन नहीं है ना। कैंसर जैसी, कैंसर तो लेके ही जाएगा अब की तरह। तो पहले नंबर तो ये प्रश्न, अनादि शांत, शांत माने अंत सहित, अनादि काल से है लेकिन अनंत काल तक नहीं रहेगा, इसका नाम है अनादि शांत। इसलिए जब जब मिथ्या प्रागदेश की चर्चा आए टेंशन नहीं लो, अनादि शांत है, अनादि अनंत नहीं है। अब सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए की बात लो, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए। सर हमने इतनी तो मेहनत करी तब तो सम्यक दर्शन हुआ, और आप कह रहे हो उत्पाद भाई। प्रश्न है, प्रश्न टेंशन, टेंशन क्या है? अपने अनादिकाल से तो मेहनत करी, मैं बहुत मेहनत करी, अनादि से नहीं थे, समझ लो 10 साल बहुत मेहनत करी तब तो सम्यक दर्शन हुआ, और तुम कह रहे हो उत्पाद व्यय। अब सम्यक दर्शन का भी व्यय हो जाएगा, सम्यक दर्शन का भी नाश हो जाएगा, तो फिर फायदा क्या है? ऐसे सम्यक दर्शन केवल ज्ञान से फायदा क्या है? जिसके लिए हम इतनी मेहनत करें वो भी व्यय हो जाएगा, नाश को प्राप्त हो जाएगा। तो उसे धैर्य बनाने के लिए कहा है, ऐसा नहीं है। सम्यक दर्शन होता है तो सादी अनंत होता है, केवल ज्ञान होता है तो व्यय तो होगा उसका, रहेगा अनंत काल। सम्यक दर्शन का व्यय तो होगा लेकिन रहेगा अनंत काल। अर्थात तुम टेंशन मत लो उत्पाद व्यय की, ए भैया अशुद्ध पर्याय का व्यय होना और शुद्ध पर्याय का व्यय होना एक जैसी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि दोनों में आनंद है। जल्दी कह गए हम, कुछ क्या कहे? अशुद्ध पर्याय का व्यय होना प्रॉब्लम नहीं है और शुद्ध पर्याय का व्यय होना भी प्रॉब्लम नहीं है। आनंद करो, प्रॉब्लम ही नहीं, जो कह रहे हैं प्रॉब्लम ही नहीं पर्याय को जानने पर। अशुद्ध पर्याय का उत्पाद प्रॉब्लम नहीं है और शुद्ध पर्याय का व्यय प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए अनादि अनंत और अनादि सादी अनंत। तो सादी अनंत काल तक निर्मल पर्याय रहती है। तो ऐसे यहाँ पर कहना है, आश्चर्य के निधान श्रेयांसनाथ भगवान, आप द्रव्य स्वभाव ज्ञायक स्वभाव की अपेक्षा से नित्य होकर के भी, ध्रुव होकर के भी, सदा रह करके भी पर्याय की अपेक्षा से नाश को प्राप्त होते हो। ध्यान रखना, यहाँ पर्याय के जो दृष्टांत दिया जी, आप अनंत दशा छोड़कर मुक्त हुए हो, ये दृष्टांत दिया है, स्तुति नहीं है, ये दृष्टांत है। आप अनंत पने का व्यय हुआ और सिद्ध पने का उत्पाद हुआ, ये दृष्टांत है यहाँ पर बताने के लिए, समझाने के लिए, काय के लिए? वो नित्य नित्य बताने के लिए। तो अभी क्या हो रहा है कि सिद्धालय में भी आपका उत्पाद व्यय जारी है और फिर भी कमाल है, आप ज्यों कहते हो, आपका सुख कम नहीं होता। स्तुति क्या हुई? स्तुति क्या हुई? जैसे अपने समोसन के बारे में पहले नहीं मालूम था,
अपन तो यही समझते थे ऐसे बनता होगा, लेकिन जब अपन ने पढ़ा कि समूह शरण में हर छह अंतर्मूर्ति में पूरा समूह शरण बदल जाता। क्या कह रहे अंकुर? अंतर्मूर्ति में पूरा समूह शरण बदल जाता है, पूरा का पूरा। मन डॉक्टर साहब हंसते हंसते कहते हैं तुम जहाँ बैठे हो पता लगी बस सीटें ही बदल गई। मैं तुम जहाँ बैठे हो पूरा पूरा स्थान बदल गया, खंबे बदल गए, सब कुछ बदल गया। बोलो बिस्म नहीं होता। अब तो अंतर्मुख जाती है खतरा, वो तो बदल ही नहीं रहा, तो मैं तो दिख ही नहीं, लेकिन वो बदल जाता है। ऐसे अचंबा इसमें बता रहे। अब आम पब्लिक को अनंत से सिद्ध होना तो उत्पाद भी समझ में आ जाता है, इसलिए दृष्टांत में ले लिया नष्टोपी। मूल में भी देखो आप, नष्टोपी कहा है। जीवन मुक्त अनंत अवस्था तो ये पन्नालाल जी ने लगाया है नष्टोपी के अर्थ में। मैंने मूल में नहीं है अनंत भगवान, मूल में तो वही है, लेकिन समझ में नहीं आता। नष्टोपी समझाना सरल होता है, इसलिए अनंत दशा का नष्ट हुआ और फिर मुक्तावस्था रूप जन्म को प्राप्त हुआ। अब देखो मुक्तावस्था का अर्थ संस्कृत में ढूंढो, प्रसय संभवम। वहां तो मुक्तावस्था की बात नहीं लिखी है। बोलो कहाँ है? देख रहे? वो तो संभव तो उसी से बना है, वो सम्यक भवन। उसके बाद जो उत्पाद हो रहा है वो सम्यक भवन है। बस वो तो कोई बात नहीं, मैंने कहना तो, लेकिन हम तो फिर भी वो दोनों को स्वीकार कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नष्टोपी का अर्थ उन्होंने क्या ले लिया? कर्मों के नाश होने से, इसलिए कर्मों का नाश होने पर अपरंत हुए और फिर सिद्ध हुए। लेकिन नष्टोपी का अर्थ ये नहीं बैठ रहा। क्यों? कि 4 घात के कर्मों का नाश हुआ है। यदि अर्ध नष्टोपी लिखा होता तो अरंत हो जाता है। अर्ध नष्टोपी, अर्ध नष्टोपी तो नहीं है। इसका मतलब कोई बात नहीं, अपन समझ ले, भाव समझने कोई दिक्कत नहीं। यहाँ अनंत से सिद्ध हुए, ये समझाना सरल है, इसलिए उन्होंने ऐसा अर्थ कर दिया। अब अपन क्या कहना चाहे? हे अनंत भगवान, हे सिद्ध भगवान, हे श्रेयांशनाथ भगवान, आजकल आप सिद्धालय में हो और बारंबार नाश को प्राप्त हो रहे हो, हमने सुना है। तो बोले हाँ, क्यों हमको कैसा लग रहा है? सिद्ध भगवान का भी नाश हो रहा है वहाँ, सिद्धों का भी नाश कि नहीं? नाश होने पर भी संभव हो रहा है कुछ हठात संभव। क्या संभव हठात? कि फिर भी वे ज्यों के त्यों फिर एक नई अवस्था उत्पन्न हो जाती है। अभी हमको समझ में नहीं आया ना कुछ, देवे तुम्हें ही नहीं समझ में आया। नहीं थोड़े आगे सर को, थोड़े बहुत जगह छोड़ो, धूप में बैठो हुए आगे, बहुत जगह इधर फटाफट आज। हाँ अजय जैसे समझ में नहीं है, लेकिन कची हम समझा रहे बढ़िया। और आगे इधर देखो, सुनना सभी लोग, बहुत मजेदार बात बताता हूँ मैं आपको। एक सरल दृष्टांत देता हूँ तो मजा आएगा आपको। असल भाववाचक संज्ञा है ये सब, अनंत सिद्ध ये भाववाचक संज्ञा है, उत्पाद भाववाचक संज्ञा है। यदि आप शब्दवाचक सीखोगे तो मजा ही नहीं आएगा। तो मैं समझाता हूँ, देखो कितना। कल्पना करो तुम्हारे बेटे की शादी हो और तुम ससुराल में जाओ, उसके बेटे की ससुराल में समधियाने में जाओ, और अब 2 ही समधी एक साथ बैठेंगे भोजन करने, तुम भी और वे भी, समझ गए? 2 ही एक साथ भोजन करने बैठे और समधन रोटी बना रहे। अब गौर से देखना देवेन, ये समधन रोटी बना करके जैसे वो तवा पे से कायले पे से उतर के सिकती है, फूलती है, वो रोटी तो देती है अपने पति को, मैं तुम्हारे समधी को। और तुम्हें जब रोटी दे रही तो डब्बा में रखी हुई पहली रोटी रखी थी ना, जो पहली रोटी, एक रोटी पहले वाली, एक रोटी पहले वाली, वो ज्यादा अंतर नहीं, एक रोटी पहले वाली वो रखी थी उसमें, वो तुम्हें पास थी। तुम्हें कैसी लग रही? रूप में समझ में आ रहा कुछ भाव? अपने पति को तो दे रही हो उतरती रोटी, जिसको कहते हैं उतरती रोटी, और तुम्हें दे रही ठंडी रोटी। ठंडी का मतलब 1-आधा मिनट पहले वाली रोटी। सही से बताना मुकेश, कैसा लगेगा? अब बात दे रही हो डाइनिंग टेबल से तो पता नहीं लग रहा। चौका में पुराने जमाने को चौका होता, मैं बैठा होते और रोटी बना जाती हुई दिखत जाती रोटी और दे जाती। बोलो तुम्हें कैसा लग रहा? बोलो है? अच्छा मिलत नहीं है, ये तो समझाने मिलत नहीं कर। हम तो ज्यादा दृष्टांत दे रहे कि समझाने में मिल तो रही है, लेकिन ऐसी मिल रही तो कैसा लग रहा है? ज्यादा मिलना तो है ही,
कुछ कुछ लगता है ना जो कुछ। इसका मतलब हम ये कहना चाहते हैं, अरे समध्याने में ताजी रोटी भी मिले लेकिन एक समय बासी मिले, एक समय बासी तो भी अच्छा नहीं लगता। तो सिद्ध भगवान का बासो बासी पर्याय भोगेंगे, भाषा केवल ज्ञान भोगेंगे, भाषा आनंद चतुष्टय भोगेंगे। हाँ, निर्मल पर्यायों का व्यय होना अच्छा है। ताजी ताजी पर्याय का वेदन करते हैं, ताजी ताजी हर समय नया केवल ज्ञान, हर समय नया अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, नया नया भोगते, पुराना नहीं भोगते। जब लोक में तुम्हें एक समय पहले पुरानी रोटी अच्छी नहीं लगती, सिद्धों को कैसे होगा बोले। तो ये भाव बताने के लिए उन्होंने कहा था, वो नाश होने पर भी नष्ट होने पर भी नवीन पर्याय फिर उत्पन्न हो जाती है। लेकिन आम पब्लिक को तो यही लगता है ना, भावी नाश हो रहा है। स्वामी जी के मुखारबिंद से निकला प्रवचन में कि मुक्ति एक पर्याय है, वो भी नष्ट हो जाती है। तो एक सेठ बैठा था, सेठ वही आश्चर्य बता रहे, एक सेठ बैठा तो उसके मुंह से निकल गया, बेचारा मुझे निकल, जब पर्याय ना आगे मैंने कहा गाली से देखा, गाली है पूरे सब, जब पर्याय ने पीछे भाभी नहीं छोड़ो क्या मैंने इस पर्याय ने वहां सिद्धों को भी पीछे नहीं छोड़ा। मैंने पर्याय ने सिद्धालय में भी पीछे नहीं छोड़ा, जो पर्याय बहुत बेकार है, सिद्धालय में भी हैरान कर रही। मैंने उसका भाव ऐसा था। तो गुरुदेव बोले, अरे बापू स्वाध्याय नहीं करते इसीलिए तुम्हें ऐसा लगता है। अब देखो उसे पर्याय का नाश होता है तो सुनते ही लगता है, इसलिए यहाँ कह रहे अचंबा है कि नाश होने पर भी आपको कोई कष्ट नहीं है, नवीन नवीन आनंद होता है। ये बताना इसका भाव, इसका ना इसकी स्तुति करनी है। व्यय होने पर भी आपका आनंद व्यय नहीं होता, ये स्तुति है। आप क्या समझ लो, बदल रहा है, घट रहा है, व्यापार धंधा पानी पैसा सब भोजन, लेकिन आनंद नहीं घट रहा है। ये कितनी ताज्जुब की बात है। ऐसे उत्पाद व्यय होने पर भी आपको कोई कष्ट नहीं। ध्यान रखना, ऐसा जानने पर सम्यक दर्शन हो गया। विवासी लिखा है, विवासी, भासी नहीं लिखा, विवासी। विवासी का मतलब होता है सम्यक दर्शन हो गया हमें। हाँ, ऐसा स्वरूप जानने के बाद कि अनादिकाल से अनंत काल तक उत्पाद व्यय होने पर भी ध्रुव ज्यों का त्यों रहता है, हमें सम्यक दर्शन हो गया। यही तो पकड़ाना था। आया समझ आया? नित्य, हाँ अपन ये पढ़ा था ना, नित्य तथापि नष्ट होते हो, नष्ट रूप फिर भी हो नित्य, नष्ट तथापि बलात् पुनः हो, मुक्ति रूप नव जन्म पवित्र, मुक्ति रूप नव जन्म पवित्र। मैंने उत्पाद होता है, नए नए जन्म होता है, मैंने नए नए उत्पाद होता है। कहीं का मुक्त हो गए ना आप भगवान, इसलिए मुक्ति का निरंतर नया नया जन्म होता है। हो उत्पन्न तथापि अजन्मा, क्या कर जाए, हो उत्पन्न तथापि अजन्मा, ये कैसे कह रहे हो? उत्पन्न हो रहा हो, जन्म नहीं हो रहा। पर्याय की ओर से देखा जाए तो नया नई पर्याय उत्पन्न हो रही है, उसी पर्याय में उस ध्रुव को देखा जाए तो ध्रुव तो अजन्म ही है। समझ में आ रहा है कुछ? बहुत मजे की बात है। रागादि उत्पन्न होने पर तुम्हें टेंशन होती है तो इसलिए होती है तुम ध्रुव नहीं दिखाई देता। रागादि के होने पर भी आप अजन्मा हो, ध्रुव हो, गायक हो, सुरक्षित हो, परिपूर्ण हो, प्रभु हो, देखो तो जरा हो गया काम। फिर से बोल रहा हूँ, इस ध्रुव के सामने ऐसा विकार बताओ जो हैरान हो जाए अपन। ऐसा विकार कोई बताओ, ऐसा कोई विकार ध्रुव के सामने, ऐसा कोई विकार का नाम बताओ। मिथ्यात, इससे बड़ा तो कोई होता ही नहीं। क्या हैसियत है मिथ्यात की, जो तो बताओ। एक समय में जिस समय हो आत्मदृष्टि, ध्रुव दृष्टि, कर्म थर थर कांपते हैं, और तुम मिथ्यात के नाम पे रोना रो रहे। फिर से कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कल मैंने बहुत अच्छी चर्चा लिखी थी दोपहर में, द्रव्यान योग और अध्यात्म में अंतर। द्रव्यान योग पढ़ने पर आपको ये पता लगा कि सम्यक दर्शन का व्यय हो जाएगा। अध्यात्म नहीं जानोगे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो जैसे ही अध्यात्म जाना, अब कोई मिथ्या दृष्टि हो नहीं सकती। ध्यान से सुनना क्या कहना है मुझे। मिथ्यात्व का ज्ञान इसलिए नहीं कराया था कि तुम मिथ्या दृष्टि मान लो, मिथ्यात्व का ज्ञान इसलिए कराया था कि उसके होने पर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा अभी तक।
कहेगा जल्दी से, क्या कहा? अनादिकाल से मिथ्यात्व होने पर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा। ये अध्यात्म है। मिथ्यात्व पर्याय का ज्ञान ऐसे करो अध्यात्म पूर्वक, बस आनंद हो गया। अब जब कुछ नहीं बिगड़ा तो आनंद हो गया। हम मिथ्यात्व को तूल नहीं दे, मिथ्यात्व को वजन नहीं दे। है आगे, हो उत्पन्न तथापि अजन्म, जो ऐसा करते चिंतन। चिंतन के लिए शब्द दिया तर्क। तर्क की परिभाषा बोलो, व्याप्ति का ज्ञान। व्याप्ति की परिभाषा बोलो। हाँ जी, व्याप्ति का परिभाषा हो गई है। अब यहाँ तर्क लगाओ, तर्क व्याप्ति का ज्ञान। और व्याप्ति का ज्ञान क्या कहा? व्याप्ति का ज्ञान साधन के होने पर साध्य का होना, और साध्य के नहीं होने पर साधन का भी नहीं होना। इसमें तर्क लिया तो अपन चिंतन, ध्यान रखना, चिंतन अपन ऐसा सो जाए, वो अपन बैठे चिंतन में बैठे, ध्यान रखना, ध्यान से सुनना सभी लोग। मैं बहुत कम शब्दों में ज्यादा बड़ी बात कह रहा हूँ याद रखने के लिए। यदि तुम ऐसे बैठ करके गायक है, ध्रुव है, चेतन है, भगवान आत्मा है, उस गाथा में ऐसा लिखा है, इस गाथा में ऐसा लिखा, इसका नाम तर्क नहीं। आप आत्मा का विचार कर रहे हो, गाथाओं के अनुसार विचार कर रहे हो, ग्रंथों का विचार कर रहे हो, प्रवचनकारों का विचार कर रहे हो, इसका नाम तर्क नहीं है। सुनना बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, आपके निर्णय में सबसे बड़ी बात है। जैसे आप प्रवचन सुन के गए और आप प्रवचन में आई हुई बातों से थोड़े इमोशनल हो गए, ओ मैं गायक हूँ, ओ मैं ध्रुव हूँ, इसका नाम तर्क नहीं। व्याप्ति के ज्ञान का नाम तर्क है। मैंने इस पर बहुत पता नहीं 1 घंटा 2 घंटा का प्रवचन किया हुआ या ज्यादा किया हुआ, क्योंकि तर्क की तो चर्चा बहुत है ना, उसमें बहुत बड़ी चर्चा की उसमें। क्यों निर्णय क्यों नहीं होता? शिवोपम ज्ञान से शब्दात्मक निर्णय तो हो जाता है आपको त्रिगुण पर्याय का, लेकिन भावात्मक नहीं हो पाता, क्योंकि व्याप्ति के ज्ञान के बिना कोई को भावसन नहीं होता। यदि सुनने और जानने से निर्णय हो जाता ना तो सबको सम्यक दर्शन हो जाता। भगवान की दिव्य वाणी बहुत जोरदार होती है, सबको सम्यक दर्शन हो जाता, लेकिन व्याप्ति के ज्ञान के बिना प्रतीति नहीं होती। अभी इतने शब्द बोलने से कुछ समझ में तो आया नहीं, तो मैं व्याप्ति का बताता हूँ आपको। देखो, दूध में शक्कर व्यापक हुई तो दूध कैसा होगा? मीठा होगा। इसका मतलब आपको व्याप्ति का ज्ञान। दूध में शक्कर व्यापक हो गई, इसका मतलब ये निकला कि दूध मीठा ही होगा ही। कोई कंफ्यूजन है किसी को? दूध में शक्कर डालने पर, बोलो, दूध में शक्कर डालने पर दूध कैसा होगा? मीठा ही होगा कि मीठा भी हो सकता है? नहीं, मीठा भी हो सकता है। कुछ लोग वाके पक्ष में बोलो, नहीं मीठा भी हो सकता है। घी के चक्कर में क्यों पड़े? घी भी बोलो थोड़ा। इसको कहते हैं सम्यक एकांत। व्याप्ति के ज्ञान को सम्यक एकांत कहते हैं। अनेकांतोपि अनेकांत इसी में आएगा। अनेकांत भी अनेकांत रूप है। तो जरा आगे समझो। तो हाँ, मैं बताता हूँ। दूध में अपन ने शक्कर डाली और बहुत पाप बांध के आए विराधना करके, तो दूध कैसा होगा? दूध तो दूध ही जाएगा। नहीं, बहुत विराधना करिए, बहुत पाप करके आए, बहुत पाप करके आए, देवन गाली दे के शक्कर डाली। अब बोलो, अरे गाली दे के शक्कर डाली, बोलो जी है। व्याप्ति का निर्णय कभी डगमगाता नहीं है। हमारा निर्णय डगमगाता है, ऐसा क्यों हो जाता है? बेटे ऐसे कभी नहीं करना, धैर्य रखना सीखो। इट इज रॉन्ग। बैठ जाइए, 10 मिनट इंतजार करिए, ठीक है? बैठ जाइए। देखो मैं बताता हूँ, आप जब शास्त्र पढ़ते हो तो आपके तो मैं ध्रुव हूँ, आहा कुछ कमी नहीं। और बाद में आप निर्णय कैसे बदल जाता है? जब मैं श्रावक हूँ तो फिर राग क्यों हो रहा है? तो तुम श्रावक कहाँ से हो गए? यही श्रावक देखोगे तो राग हो ही रहा है। तो फिर तो तुम्हारा निर्णय डावाडोल हो रहा है। वो मैं तो ध्रुव ही हूँ, राग रहित ही हूँ। कोई सा राग हो, मैं राग रहित हूँ, कोई सा भी हो। अब आपका निर्णय कहाँ से डावाडोल होगा? मतलब व्याप्ति का ज्ञान इसलिए व्याप्ति से विचार करो। आप सब्जी में नमक डालते हो, सही बताना कैसे डालते हो? व्याप्ति के ज्ञान से डालते हो या सोने के बल पर डालते हो? बेबी डाला थी सो हम डाल रहे, बेबी डाला थी सो हम डाल रहे, उन्होंने कई चीज डाली सो हम डाल रहे।
बताओ, दुनिया में किसी को देख के, सोच के, विचार के, कोई किताब में पढ़ा था इसलिए डालते हो आप? कहीं से नहीं डालते आप। बच्चे होते हैं, बच्चे जब खिचड़ी बनाई, अब नमक ज्यादा डाल गया, उन्हें व्याप्ति का ज्ञान नहीं। व्याप्ति का ज्ञान का मतलब कितनी खिचड़ी। अब बच्चे आए दौड़ते दौड़ते, हम तो सीख गया, बोले कहा कि 1 कटोरी या 3 कटोरी चावल और 7 कटोरी पानी। हम रट के आ गए, हम क्या तो डालने के नंबर आया, वो टोटल खिचड़ी 1 कटोरी थी। अब वो कह रहा 7 कटोरी पानी डाल दे। नहीं भैया, 7 कटोरी कितने पानी, कितनी खिचड़ी पे कही थी उन्हें। इसका मतलब ये समझो कि 1 कटोरी चावल है तो 3 कटोरी पानी डालना है, मतलब समझो। अब भावासन हो गए, तो आप जितने करेंगे तो नाप के देख लेंगे, उससे 3 गुना पानी कर लेंगे। तो व्याप्ति नहीं होती तो कितना नमक डालना। अब बढ़िया, अब खिचड़ी बनाओ, सरल थोड़ी है। मतलब 1 मुट्ठी चावल खिचड़ी में कितना नमक पड़ेगा, 2 मुट्ठी में, 4 मुट्ठी में और 6 मुट्ठी में। अब व्याप्ति ज्ञान होना चाहिए। मिर्ची कितनी डलेगी, अंदाज से डाल दी और गिर गई बात सारी रात। बोले मैंने व्याप्ति का ज्ञान होना चाहिए। जैसे यहाँ पर व्याप्ति का निर्णय नहीं करते, ध्यान रखना, निर्णय में व्याप्ति काम आती है। फिर से बोलूं, निर्णय में सुनना काम नहीं आता, निर्णय में रटना काम नहीं आता, निर्णय में क्षोभसम काम नहीं आता, निर्णय में तो व्याप्ति काम आता। सोचना बेटे, इसमें तुम्हारी कमजोरियां हैं सबकी, इसलिए सबके सामने कह रहा हूँ, सब लोग व्याप्ति पे विचार। यदि मैं तरकारी ध्रुव हूँ, कुछ नहीं बदला, इस व्याप्ति से सोचो, तो तुम फिर बार बार राग की चिंता क्यों करते, कर्म की चिंता क्यों करते? मैं सच कह रहा हूँ, एक व्याप्ति सीख जाए, पूरा द्वादश अंग सीख गया वो। भैया क्या बताएं, कहा बोलो क्या बताएं, 1 करोड़ को घाट होगा, कौन में उतर दो, कौन में। हाँ बात तो सही है, हम में तो नहीं गाओ, लेकिन करोड़ रुपए गाओ तो सही से, बात तो सही है, लेकिन तो बात तो कहाँ कर रहे, तो तुम्हारा घाटा कहाँ हो गया। हाँ बात सही है, बिल्कुल सही। आत्मा के आनंद गुण झांके पाए, इस 1 करोड़ के जाने पर भी मेरी व्याप्ति मेरे साथ है, इसके साथ व्याप्ति नहीं। बोलो समझो, 2 भैया हैं और 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, ठीक है। अब खोई तो नहीं, गई तो नहीं, बस पिताजी ने कहा बेटा 1 करोड़ रुपए हम इस भैया को दे रहे, अब प्रॉपर्टी वहीं रखिए, आप दुख क्यों हो रहे, प्रॉपर्टी तो कहीं नहीं गई। इसका मतलब तुम्हें व्याप्ति का पता नहीं, इसलिए दुखी हो रहे, पैसा तो वहीं रखा है, लेकिन बड़े भैया को दे रहे, दे दें। बड़े भैया बोले कोई बात नहीं, अपन एक ही संग रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे। पिताजी तुम्हारे नाम इसलिए नहीं दिया, तुम सट्टाबाजी करते हो इसलिए तुम्हारे नाम नहीं करा। रहना हो तो प्रेम से रहो, खाओ पियो, बच्चा पलेंगे, सबकी शादी होगी, तुम्हारी पत्नी को कोई कमी नहीं होगी, तुम्हें कोई कमी नहीं होगी, रहो संग में। नहीं पिताजी ने बेईमानी करी, आदो रहने दो, जैसे तो नहीं दो। अब हम पूछ रहे कब बंटवारा हो। बड़ा भाई यदि प्रेम करता हो छोटे से और सब ध्यान रखता हो तो क्या बंटवारा बिगड़ा, बताओ। वो तो सट्टेबाजी से बचाना है, समझ में आया कोई दृष्टांत। हाँ, यदि व्याप्ति का विचार किया जाए तो कुछ भी तो नहीं कुछ होगा। लेकिन वो कह रहा मर गया, लुट गया, 1 पैसा नहीं बचा हम पे, 1 पैसा नहीं बचा, 1 पैसा नहीं बचा, कि सच्ची समझ हो तो सब बचा। हमारे एक दृष्टांत है, दृष्टांत का नाम देंगे, आप समझ जाओगे, पुराना दृष्टांत है, सबको ने सुना ही होगा। बता भैया, 2 बहुओं के बीच में 1 किलो सोना है, दोनों बहुओं को कितना मिलेगा, जल्दी बोलो, बोले बेटा। देखो जी कह रही है आधा किलो, जी कह रहे 1 किलो, बोलो कैसे मिलेगा, बोलो। अरे एक दूसरे का विश्वास हो, एक दूसरे का प्रेम हो तो 1 किलो 2 किलो हो गया, 1 किलो सोना भी 2 किलो हो गया। वो अपने पियर गई, 1 किलो पूरा सोना पहन गई, सबने देखा 1 किलो सोना हो जाएगा। और फिर जब वापस आई तो बड़ी चली गई, तो 1 किलो पहन गई, तो उनके पियर में भी 1 किलो हुआ। अब 2 ही पियर को 1 किलो कितना हुआ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, व्याप्ति का ज्ञान है तो रोने का काम नहीं है। तुम बताओ उस ध्रुव में क्या घटा, पैसा गया, लक्ष्मी बढ़ी, अधिकार भी बढ़ गया, क्या बोलिए बताओ ना। उस ध्रुव को देख के व्याप्ति तो लगा ही नहीं रहे। मिथ्या दृष्टि की, सुन लो जरा ध्यान से, मिथ्या दृष्टि की व्याप्ति पर के साथ है इसलिए दुखी होता है, और सम्यक दृष्टि की व्याप्ति इधर है इसलिए कदापि दुखी नहीं होता। कदापि कह रहे, कदापि दुखी नहीं करके बता रहे,
कहा ये शरीर बहुत दुबले हुआ, अरे उम्र है, ऐसा क्या कर, उसने कहा इसकी उम्र है तो इतना हो ही गया, उसे टेंशन नहीं है। और मिथ्या दृष्टि को रोना बैठ सब मिथ्या दृष्टि से तो मिथ्या दृष्टि कुछ किया मत दियो, नहीं हम गाली समझेंगे तुम्हें, और कुछ क्या कहते हो मिथ्या दृष्टि, बहुत बुरा लग रहा है वो मिथ्या दृष्टि, लेकिन सुन नहीं सकता वो। और सम्यक दृष्टि कहता है आचार्य ने कही तेरा गुणस्थान गिर गया, तू मिथ्या दशा में आ गया, तू मिथ्या दृष्टि है। तो हंस के बोला मिथ्या दृष्टि है, मान देव ध्रुव तो जहाँ रहता है, फिर सम्यक दर्शन हो गया। समझ में आया? कोई सम्यक दृष्टि यदि मिथ्या में आ जाए और कोई उसे मिथ्या दृष्टि बता भी देती है ध्वनि में, तो वापस लौट करके सम्यक दर्शन कर लेगा। हाँ बताओ, दुख करके बता दे, व्याप्ति वाले को दुख करके बता दे, व्याप्ति का विचार करो, प्रतिक्रिया कर लो और दूसरा चिंतन नहीं करना, व्याप्ति का ही विचार करना। हमारे घर में भी नुकसान वगैरह हुए, मैंने बताया है सबको कहानी, इसलिए बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये व्याप्ति समझ आई। शुरू में तो चिंता होती है और बाद में मजा आया। क्यों मजा आया? कि मरते समय अपन 10 लाख छोड़ेंगे, 10,000 और छोड़ दें, कहाँ फर्क पड़ता, 10,000 कम छोड़ जाएंगे। ऐसी घटना घटी थी तो मैं ऐसे सोच लिया, निपट गई गाड़ी। अब चाहे जितना घाट हो जाए। हमने कहा उस जमाने में 1 रुपए का 5 किलो नमक आता था उस जमाने में, तो हमने कहा नहीं ये नहीं खाएंगे। कहा हमने पढ़ लिया हड्डी वड्डी हो जाती है, तो बनता है समुद्र के किनारे नमक, ये तो बिल्कुल सत्यानाश ही है। मालूम पड़ गया हमको, बहुत गहरे गहरे गड्ढे होते हैं, बहुत गहरे गहरे, उसमें सियार वगैरह गिर जाते बेचारे, कुछ भी गिर जाता है, बड़े बड़े जीव जंतु, और सारी हड्डी गल के नमक बन जाता है, मैंने पूरा शरीर गल के नमक बन जाता है, कुछ बचता ही नहीं। और वही नमक बिक जाता है 1 रुपए 5 किलो। हम तो नहीं खाएंगे, हमें पता लग गया। तो अब उस जमाने में 2.5 रुपए किलो आता था, थोक में 1.5 पॉइंट तो 2.5 ऐसा पड़ जाता था। और 1 रुपए का 5 और कहाँ 2.5 रुपए किलो, झटका तो लगा। तो पिताजी बोले जो और समझ घाटो ही घाटो करा है, एक तो महंगा नमक खा के हम अकेले के लाए तो नहीं खाए, मतलब सभी में डले इकट्ठा मंगा लिए। तो एक लगता था महंगा, तो हमने तो एक ही घड़ी बताया यही व्याप्ति वाला, अपन मरते समय छोड़ के तो मरेगी, एक तो नमक खा के चलेगी कहाँ फर्क पड़ेगा। लेकिन मेरा कैलकुलेशन ये है भाई साहब, यदि वो नमक खा भी लेती 1 रुपए 5 किलो और दवाइयां हो जाती, कैंसर होता, फला होता, असाधा पेदनी से, तो वो पैसा बचना कहाँ था। इसलिए सेंधा नमक 2.5 रुपए किलो का खा करके भी ज्यादा संपत्ति छोड़ के मरोगे, क्योंकि कैंसर नहीं हुआ तो बच गया ना पैसा, हार्ट अटैक नहीं हुआ तो पैसा नहीं बचे, ब्लड प्रेशर बच गया, पैसा नहीं बचे। सब लोग बीमार होते हैं, ज्यादा खर्चा करते हैं। मैं बीमार होता हूँ तो मेरे यहाँ बचत होती है, हम रोटी तक नहीं खाते तो उल्टी बचत होती है, दवाई तो लेनी नहीं पड़ती है, तुम्हारी कैप्सूल भी महंगी पड़ती है, कितने कितने के, समझ आ रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ पैसा बचता है, संयमियों का पैसा बचता है, घाटा नहीं बचे। और सही बात है, घाटा नहीं हुआ अभी तक। चलो आगे चलो, काय का अर्थ करा अपन ने, तर्क, चिंतन, चिंतन शब्द लिया, चिंता, संज्ञा चिंता वाला, संज्ञा चिंता अभिनिवोध इत्यनर्थांतर है ना मति ज्ञान के भेद, ऐसे यहाँ पर भी है। तो यहाँ भी चिंतन शब्द है वो तर्क लगाना, तर्क माने व्याप्ति, व्याप्ति का विचार करो। ऐसे कैसे करेगा, आज पानी गिरेगा तो व्याप्ति बताओ, आज उमस है, हाँ ठीक है, जब जब उमस पड़ती है तो पानी गिरता है, अरे वो हवा चल गई, अरे अब नहीं गिरेगा, अब नहीं गिरेगा। तुम्हें कैसे पता लगा, बादल तो साफ है, अरे वो ठंडी हवा आ गई, हवा बह गई, इधर उधर हो गए बादल, उधर बरस गया होगा इसलिए ठंडी हवा आ रही। तो व्याप्ति से निर्णय होता है, टोटकों से निर्णय नहीं होता। कहते ना जो अनुमान, उल्टे सीधे अनुमान है, उस अनुमान से निर्णय नहीं होता, व्याप्ति का करो। बहुत सुंदर। उनको ही क्यों भाषित हो जाता है उनको, क्योंकि वो व्याप्ति का विचार करते हैं। इसलिए हे श्रेयांसनाथ भगवान, मेरे हिसाब से तो ऊपर श्रेयनाथ लिखा था उसमें मूल छंद में, इसलिए इन्होंने भी श्रेयनाथ लिख दिया। वैसे उनका भाव तो श्रेयांसनाथ ही था, यहाँ श्रेयांसनाथ लिखा जा सकता था। देखो बोल के बताता हूँ, उनको ही क्यों भाषित होते हैं जिन श्रेयांसनाथ भगवान, बोला जा सकता है मेरे ख्याल से तो, और जरूरत पड़ेगी तो इधर उधर कुछ हटा भी जा सकता है, लेकिन बोला जा सकता है। फिर से पढ़ो,
उनको ही क्यों भाषित होते श्रेयांस नाथ भगवान। देख लेना। हाँ? चलो भावार्थ, और जरूरत पड़ेगी तो जन हटा दो, और श्रेयांस नाथ तो मूल नाम आ जाएगा बढ़िया। चलो कोई बात नहीं, हटाओ नहीं हटाओ कोई फर्क नहीं पड़ा, अपन तो आनंद। यहाँ नित्य तथा अनित्य भंग की अपेक्षा से श्रेयांस नाथ भगवान की स्तुति की है। हे जिनेन्द्र भगवान, आप द्रव्य स्वभाव से नित्य हैं तथा ठीक पर्याय स्वभाव से अनित्य हैं। आपका ज्ञायक स्वभाव नित्य है, परंतु ज्ञान की पर्यायों की अपेक्षा परिणमनशील होने के कारण आप अनित्य हैं। आप अनंत अवस्था की अपेक्षा नाश को प्राप्त होते हैं। इन्होंने भी अन्वयार्थ का फॉलो अप कर लिया इसमें। अनंत अवस्था की अपेक्षा नाश को प्राप्त होते हैं तथा सिद्ध अवस्था की अपेक्षा उत्पन्न भी होते हैं। अथवा देखो अथवा ले लीजिए, सिद्ध अवस्था में भी देखो आगे ना, जे अपन चाह रहे थे, बहुत अच्छा। अथवा सिद्ध अवस्था में भी पर्याय अपेक्षा आप उत्पन्न भी होते हैं और नाश को प्राप्त होते हैं, तथापि द्रव्य रूप से उत्पाद वैसे रहित हैं, ध्रुव नित्य ही बने रहते हैं। ऐसा आपका स्वरूप आश्चर्य कारक है। पंडित साहब जी की भाषा, इसी के लिए ट्रांसलेशन मिलेगा, इसी छंद के लिए 2 लाइन लिखी पंडित साहब ने, बिल्कुल पूरा भाव खुलेगा उसमें। यहाँ पर देखो, सदा ही है न होता है न जिसमें कुछ भी होता है, अहोत पाद व्यय निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा। आ गया समझ में आया? तो उत्पाद होने पर भी व्यय है और व्यय होने पर भी उत्पाद है, और उत्पाद व्यय होने पर भी आपका उत्पाद व्यय नहीं है। सुनने में तो थोड़ा अलंकारिक लगेगा थोड़ा सा। उत्पाद होने पर भी व्यय होता है, व्यय होने पर भी उत्पाद होता है, उत्पाद व्यय होने पर भी उत्पाद व्यय नहीं होता। क्या मतलब? उत्पाद व्यय होने पर भी उत्पाद व्यय नहीं होता। एक बहुत अच्छा सप्तभंग का प्रकरण है। सप्तभंग के प्रकरण में एक एंगल से देखने का होता है ना, ऐसे तो कोई प्रकरण आया, डॉक्टर साहब का दृष्टांत दिया उन्होंने, बहुत अच्छा। एक लड़के का काम है दुकान भरना और एक लड़के का काम है दुकान खाली करना। बोलो दोनों विरोधी हैं कि नहीं? बोलो भाई, बहुत बेकार है। हम अभी गए थे बम्बई और 10 लाख को मार लिया, इन्होंने एक दिन में चपाट कर दा। बोलो भाई एक लड़के का काम दुकान भरना, एक का काम दुकान खाली करना। बताओ दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? देवेंगे दोनों एक दूसरे भिड़ेंगे कि नहीं भिड़ेंगे? क्या सा गजब है स्वरूप, ऐसे क्या गजब है। उत्पाद भी हो रहा है, व्यय भी हो रहा है और फिर भी आप आनंद में क्या कह रहे? उत्पाद व्यय विरोधी धर्म है ना, विरोधी धर्म एक साथ रह रहे हैं, और उत्पाद में और ध्रुव, उत्पाद में और ध्रुव, ये दोनों ही विरोधी हैं और फिर भी संग्रह जी अचंबा बताने के लिए स्तुति है। क्यों? तुम्हारा नाश होने पर तुम्हें दुख नहीं होगा कि नहीं होगा? नाश होने पर भी मेरा कुछ नहीं घटेगा, इसलिए आनंद है, इसलिए स्तुति कर रहे भगवान की। ठीक है साहब, अनादि संसार का नाश हो गया इसलिए आप मजे में हो कि नहीं? नहीं, ये तुमने हमारी सच्ची स्तुति नहीं करी। क्या कह रहे? क्या कह रहे? अनादि संसार का नाश हो गया, तुमने आपने हमारी स्तुति सही नहीं करी। समझ में आया कि नहीं? जैसे तुम्हारी बीमारी चली गई इसलिए तुम खुश हो, ये सच्ची स्तुति नहीं हुई। अरे आपका मिथ्यात्व नहीं इसलिए मजे कर रहे हो। नहीं नहीं, ये आपने सच्ची स्तुति नहीं करी, ये कह रहे। क्यों? सही बात नहीं? मिथ्यात्व का नाश हो गया तो खुश नहीं होगी क्या? मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र नष्ट हो गए, इससे खुश नहीं होगा तुम कि ना? हम इसलिए खुश नहीं। तो आनंद चतुष्ट प्रकट हो इसलिए खुश हो कि नहीं? इससे खुश नहीं। क्या वजह? समझ में आ रहा कुछ कि नहीं आ रहा? बहुत मतलब तुम्हारा विकार चला गया, बुरी बातें चली गई, इसलिए तो खुश होना समझ में आता है कि नहीं? इससे हम खुश नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, अच्छे लक्षण आ गए तुमने, अच्छे गुण आ गए, अच्छी पर्याय आ गई, अच्छे सुख आ गए, इसलिए तुम खुश हो कि नहीं? नहीं, हम इसलिए भी खुश नहीं है। देखो तो अब इसका मतलब तुम ध्रुव से खुश हो। सुना, हम पहले भी दुखी नहीं थे, अब भी सुखी नहीं है,
हमारे दुख सुख का आधार निर्मल पर्याय भी नहीं है, हमारी और अनिर्मल पर्याय हमारा दुख का आधार नहीं है। ये अचंभे की बातें हैं। अचंबा समझ में आ रहा, आश्चर्यकारक है बात। लेकिन एक बात गजब आश्चर्य की बात है कि जो ऐसा विचार करेंगे वे अपनी प्रतीति को माने अनुभूति 80 नंबर की कहा था उसको प्राप्त हो जाएंगे। ये गजब, इसलिए वो अंतिम लाइन में लिखा है आश्चर्य है, क्यों नहीं पाएंगे वो। आए समझ में आ रहा है। दृष्टांत फेमस है, उसी के नाम लेके बात पूरी कर दिया। कलकत्ता के एक व्यापारी की घटना छपी थी, सन्मति संदेश। कलकत्ता के एक व्यापारी, तो किसी ने पूछा भैया हमें सम्यक दर्शन करा दे, साम्य भाव की आदत डलवा दे, सिखा दो। तो कहले तुम उन सेठ के चले जा। तो पहुंच गया, भैया सम्यक दर्शन दे दी, हमने सुनी तुम सम्यक दर्शन दिए, तो सम्यक दृष्टि हो, साम्य भाव है, हमें भी दे दी। बैठ जाओ, बैठ गया। एक दिन ऐसे बैठे बैठे बहुत दिन बीत गए, देर का काम है सम्यक दर्शन, बैठा रहा, रोज देखता रहा वो व्यापारी को। एक दिन एक वो आया मुनीम, हरि महाराज, वो क्या कहलाता, अरे सेठ जी मर गए, लुट गए, लुट गए, लुट गए। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले कपास की वो आ रही थी, वहाँ कपड़े की थान की वो आ रही थी, क्या कहलाती है वहां से, जहाज जा रहा था लंदन को, जा रहा था, कपास जा रहा था मैनचेस्टर, कपड़े की फैक्ट्री है ना, तो वहां जा रहा था, तो डूब गया। डूब गया तो अपना पूरा जहाज का पूरा जहाज ही उनका था, वो डूब गया। रोता रोता है, बहुत बड़ा घाटा है, कोई छोटा घाटा नहीं, इतना बड़ा। एक जहाज डूब जाना कपास से भरा हुआ, तो कोई बात रोका हुआ, लिख दो डूब गया। अब चंबे की बात, जी है चंबे की बात, ये कैसे आदमी मतलब वो कह रहा हो कि तुम्हारा कपास डूबा, इन्हें ऐसा कुछ भाव ही नहीं, कुछ वही नहीं, डूब गया। तो थोड़ी देर हंसता हंसता है, अरे वो कोई बात नहीं, चिंता की, बाबा ने बीमा कराया तो बाकी बीमा भी है, अगर एक्सपायर नहीं हुई पॉलिसी है, तो लिख दो। कैसे हर्ष विश्वास से रही। वो व्यक्ति बोला हमें सम्यक दर्शन दे दी। तो बोले भैया अब इतने में नहीं ले सकते, तो अब नहीं दे सकते। ये समझदार ये सारा कहा है ना, अरे हमारा क्या घटा और हमारा क्या बढ़ा, खरबों रुपया हो, 1 करोड़ चलो, क्या फर्क पड़ो, क्या क्यों मुकेश, तुम्हारे घाटा नहीं होता, तुम्हारा ट्रक फेल नहीं हो जाते, तो कहीं गुम जाते, सब कुछ होता ही ऊट पटांग, कभी कचरा निकल जाती है, कभी माल निकल जाता, कभी कच्ची निकल जाती, तो फिर क्या कर रोना लगता होता है। व्यापार चलता रहता है, एक आध बोरी ऐसी भी आती है, एक ऐसा भी आता है, ऐसा भी चलता है, इधर से आता है, इधर चला जाता है, और अपन ज्यों के त्यों होने दे जाती। ऐसे यहाँ कह रही हैं विकारी पर्याय चली गई तो भी कोई अचंभे की बात नहीं है, और निर्विकारी पर्याय आ गई तो भी कोई अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि हम ध्रुव हैं, अनादि अनंत ज्यों के त्यों हैं, इसलिए अचंभा कुछ नहीं होता। बिजली चली गई तो भी कोई बात नहीं, बिजली आ गई, हमें अचंभा का आएगी बात। ऐसे उत्पाद व्यय हुआ, हमारे में कुछ भी नहीं घटा। ये बहुत बड़ी बात है सम्यक दर्शन के लिए विचार करना। समय से छोड़ दिए, अभी है 5 मिनट, तो हम एक सूचना देना चाह रहे हैं। आज 31 तारीख है, आज तक आपने ऐसा कार्यक्रम नहीं देखा होगा। ये मैं झूठा प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सही प्रचार कर रहा हूँ, ऐसा कार्यक्रम नहीं देखा होगा। इसलिए आज आप शाम को जरूर पधारना। जितने भी शास्त्री हैं उन्हीं को हमने इसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष सब कुछ बनाया है। संजय जी को अध्यक्ष बनाया उसमें। आप सीनियर हो यहाँ पे सबसे, तुमसे कौन सीनियर है? अबे कौन है? अबे शीतल है कहाँ? यही तो इसलिए तो कह रहे हैं ना तुम हो तो अध्यक्ष। हम ही चाह रहे शैक्षणिक गतिविधियों में, पाठशाला की गतिविधियों में अध्यक्ष, पुरस्कार बांटने वाले, अतिथि, मुख्य अतिथि वे विद्वान होने चाहिए, ताकि जो इन विद्वानों ने 1 महीने चलाया है उनकी सार समीक्षा सुनकर उन्हें समीक्षा कर सके। आप ऐसे करेंगे तो और लाभ होगा, ऐसे होगा तो अच्छा होगा, वे उस पर कर सकते हैं। अब अपन फॉर्मेलिटी के लिए किसी को बैठा दे, उन्हें पुरस्कार दे, आदि से चले गए। तो आज का जो कार्यक्रम है बहुत अलग प्रकार से रूपरेखा रखी है।
और तुम बेटे फोन पे कह देना निमंत्रण सबको, सारे विद्वान, वैसे तो हम कह रहे हैं लेकिन सबको कह भी देना, आप भी बोल देना सबको, अपने घर का कार्यक्रम है, माने कोई विशेष नहीं, लेकिन कार्यक्रम बहुत अद्भुत होगा। मैंने इसके लिए बहुत कुछ सोचा है नए नए तरीके से, वो शाम को ही बताएंगे हम आपको सारा। और जो हमारे बुजुर्ग हैं जैसे ताराचंद जी हैं, सुनील सरल हैं, आप हो, राजकुमार जी हैं, और भी कौन कौन है, और कौन कौन है, हाँ कैलाश चंद जी हैं, जो भी अध्यक्ष, मैं जानता नहीं, मैंने ज्यादा ट्रस्टी मंडल में बात ही नहीं करी तो पता नहीं लगता, 4-6 लोगों को जानते होते हम बता रहे, लेकिन सभी ट्रस्टियों को बुलाना है, उनको हम कोई ना कोई पद देने वाले हैं, पद उनको भी देने वाले हैं। वो पद कितने अच्छे हैं, जिंदगी में पहली बार मिलेंगे आपको। उनका लॉटरी मतलब क्या कहना, सरप्राइज देते ना, वो रात को शाम को ही पता लगेगा, आप पूछोगे जाकर मतलब क्या है। मैंने बिल्कुल योग्य पद दिए जाएंगे और सभी लोगों को आना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आना है और आपको सीखने को मिला। और उसमें मेरा भी भाषण होगा, मैं आपको पेरेंटिंग सिखाना चाहूंगा। बच्चों में जो प्रयोग हमने 1 महीने करके देखे हैं, मैं उनमें से कुछ सारांश आपको बताऊंगा, आप अपने घर में इनका प्रयोग करोगे तो बच्चों में आप बड़े सफल होगे। आज की तारीख में बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही, बहुत बड़ी गड़बड़, लगभग 99% नहीं तो 90% गड़बड़ है। 2 भाई मिलकर हंसी मजाक नहीं करते जीवन भर, ये बड़ी गंदी बात। पिता पुत्र हंसी मजाक नहीं करते, आपस में डाइल्यूशन नहीं होता, मैंने फॉर्मेलिटी के लिए जीते हैं, आ गए रोटी खा ली बस खत्म। अरे हंसी मजाक करो, कहा दादा आज तो खूब रोटी खा रहा है, कभी ये कहीं रोटी खाए कहा होगा ले कनक ले, मैंने ऐसे मैंने हमें आनंद तब आया जब डाइल्यूशन हो। आज मैं देख रहा हूँ घर घर में जाता हूँ, डाइल्यूशन नहीं, बड़ा भाई कहीं जा रहा है तो छोटे भाई को सूचना तक नहीं, छोटे भाई कहीं जा रहे तो कभी सलाह नहीं, खरीदी बिजनेस कर रहे, नव बिजनेस खोल रहे, कभी सलाह नहीं। ये जो आपका माहौल है ना, यही बच्चों का टीचर है। मजा तो जब है बहू अपना सिर रख करके सास की गोद में सोए, वो बाबा के बाल बनाए और हंसी मजाक करे। कैसी सास बहू होना चाहिए, तेनालीराम में देख लेना। देखी नहीं देखी, बस तुम्हें का कहना भाई तो ही बोल। हाँ मतलब डाइल्यूशन। फिर समझो हम शरीर नहीं है, हम रोबोट नहीं है जो खा लिए कमा लिए सो गए जग गए उठ गए बैठ गए मुड़ा मुड़ी पाल गए खत्म। मैं बच्चों के, मेरे पास बच्चे होते हैं, आप देखना कितने डाइल्यूट हैं। आप शायद रहते ना तो आप उन्हें मेरे पास डाइल्यूट नहीं होने, पंडित जी के तू गले में हाथ डाल रहा, ऐसे बोले ऐसे बैठ रहा, भी डाइल्यूट है बिल्कुल। घर में भी जितने जैसे करते हो ना माँ के साथ ऐसे करते हो, चले बिल्कुल सही बात बता देते हैं उनको। कब भाई काहे के नंबर काट लें, पंडित जी अब टीवी तो हम छोड़ नहीं पाए, 500 नंबर काट ले, मोबाइल तो हमने थोड़ा थोड़ा तो चला है, वो फ्री फायर नहीं खेलो, अब नंबर काट लो तो काट ले। इतनी बिल्कुल सहज भाषा में। इसका मतलब मैंने देखा है बच्चे सत्य बोलने में बहुत आगे, लेकिन बच्चों का सत्य भय से छिपाया जाता है। ऐसी बहुत सारी बातें आज रात को हम बताएंगे आपको, नोट डाउन है मेरे पास, लेकिन आप आइए और सभी को लाइए इसमें। हाँ 7 से 7:30 भक्ति होगी और फिर 7:30 बजे से ये कार्यक्रम शुरू करेंगे अपन सब लोग। और मैं व्यवस्थापक लोग तो बेटे जल्दी आ जाना, सारी चेयर बहुत ज्यादा लगेंगी, मंच बड़ा बनेगा, मतलब इधर मंच नहीं बनाएंगे तो ऐसे। और इसको हमने नाम रखा है चौपाल, चारों नींव को पाल ऐसा चौपाल है ना, बाल चौपाल, पुरस्कार चौपाल। इसमें बच्चों को, बच्चे तो अपने बताएंगे, शिक्षक भी अपने अनुभव सुनाएंगे और आप लोगों के जिनके बच्चे हैं वे भी अपने अनुभव सुनाने के लिए तैयार हैं। नहीं तो बच्चों के नंबर घटेंगे, ये समझ लेना। मैंने आपको रियलिटी बतानी है यहाँ करके कि बच्चों ने क्या सुधार पाया, क्या गलतियां की, अभी भी इतनी गलतियां हैं, इतना कहने पर भी रूठते थे, मानते थे, जल्दी मानते थे, पहले की तुलना में सुधार है। जो आपको फीलिंग हुई हो, बिल्कुल नाटकीयता नहीं, बिल्कुल ओरिजिनल, बिल्कुल ओरिजिनल, उसके नंबर मिलेंगे। जैसे अभी हमने ये देखा कि पेरेंट लोग सीरियस नहीं, हमने चार्ट दिया है लेकिन किसी ने नहीं भरा, तो इकट्ठे भरते हुए हमें तो नहीं पता लगी, एक जैसी स्याही एक जैसे निशान। और कब 31 तारीख को भी भर दवा, 30 तारीख को जमा करा था और 31 तारीख को भी भर दवा।
हमारा मतलब ये है, हम आपको ये शिक्षा देना चाह रहे हैं कि घर घर में आप एक चार्ट लगाओ। बच्चों को आप कपड़े सिलाते हैं, आप कपड़े मत सिलाइए, उसे ये लगना चाहिए मैंने कपड़े पाए हैं, मेरी को गाड़ी मैंने अपने कैरेक्टर से पाई है। मम्मी पापा दादा दादी खुश हुए थे मेरे व्यवहार से, तब उन्होंने गाड़ी दिलाई है। रूठने से कभी मत दिलाओ, रोने से कभी मत दिलाओ, कभी मत दिलाओ। बच्चा रोए रोए कुछ भी रोए, रोटी नहीं खाए मत खा, तू नहीं खा रहा हम भी नहीं खा रहे, जाओ। जिंदगी में पहली बार ही वो समझ जाएगा कि हमारे घर में रोने से काम नहीं चलेगा, रूठने से काम नहीं चलेगा। पहली बार मैं कह रहा हूँ, जो छोटा बच्चा होता है 3 साल का, रोने से बच्चे बीमार नहीं होते, उनकी आंखें स्वस्थ होती हैं। रोने से आज तक कोई बीमारी नहीं हुई, रो लेंगे। हम क्या करते, बच्चा रो रहा चुप रहे, ले मोबाइल ले ले, अब छुड़ाना मुश्किल है। नहीं, ये चीज नहीं मिलेगी, मैंने नहीं मिलेगी। बाकी आप पेरेंटिंग सुन लेना, हमने समाज दे दिया आपको। सभी लोग आना, मुकेश भैया सब आप सबको बधाना देवे, तो आना चाहिए सबको। मैं ऐसे कह रहा हूँ कि आप बच्चों के प्रति उतने सीरियस नहीं हो, और मुझे उनका भविष्य दिख रहा है। मुझे तो जब ही आनंद आएगा जब आप हंसी मजाक करते हुए मिलो, घरों में एक दूसरे की बात करते हुए मिलो। अपन क्या करते, अरे सुनेंगे नहीं, चुपचाप अपना काम लिया चलते हुए। अरे क्यों नहीं सुनेंगे, सुनाना सीखो, समझाना सीखो, तर्क देना सीखो। यही सही बात है तो कोई क्यों नहीं मानेगा। जैसे हमारे पिताजी थे तो हम उनके मुंह पे नहीं बोल पाते थे कोई बात, क्यों, वो सुनते ही नहीं थे, एकदम धड़ाक चुप। अब वो कुछ कह नहीं पा रहे तो हम लिख के कहते थे। लिखने में हमेशा बात अच्छी हुई। पंडित साहब के सामने भी हम लिख के बताते हैं, तो लिख के बताने से समय मिलता है, सोचने का समय मिलता है, पढ़ने का समय मिलता है, देखने का समय मिलता है। इसलिए हमने कभी भी जो हमें नहीं सुनेगा उसे हम लिख के देंगे। बहुत बहुत मजा है। सबको बता दिया मैंने कुछ, भैया भैया हम बातचीत में तनक फनक हो जाने, बाद में लिखो 2 ही जने अपने अपने विचार, और बाद में दे दे, बहुत मजा आएगा आपको। और फिर डाइल्यूट होने की कोशिश करो। मुझे बहुत दुख है कि हम सब बहुत धर्मात्मा हैं, अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं, एक भी व्यक्ति खराब नहीं समाज का, लेकिन डाइल्यूशन की बहुत कमी। मजा तो जब आए बच्चे आकर के पूछे हम जी कर ले। एक बहू आके पूछे, भाई उड़द की दाल बना दी। रहने दो बेटा, आज थोड़ी बरसात ज्यादा है, उड़द की दाल पचेगी नहीं। अच्छा अच्छा ठीक, बहुत अच्छा लगे। और उन्हें उड़द की ठूस दी। अब उन्हें जी लगी काग बना ले उड़द के, तुमने जी उड़द के ठडूरा बना ले। बरसात भयंकर पड़ रही, नुकसान हो गया, उनको पेट खराब, उन्हें 10 लग रहे। और समय जी हमें कहा पता, पहले बता देती तो पहले पूछ लेती। मेरा मतलब बड़ों के अनुभव का लाभ लो। कभी भी ये मत सोचो, बड़ों के अनुभव का लाभ जरूर लो, आप बहुत आनंद में रहोगे। ओम नमः शिवाय। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उसके